हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपका सबसे पहले तो चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीतिकाल की 14 वीडियो, भक्तिकाल के 23 वीडियो और रीतिकाल के 9 फ्रेंड्स, आदिकाल के 9 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। फ्रेंड्स, हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं और रीतिकाल के हम मुख्य कवि पढ़ चुके हैं और अन्य कवि पढ़ रहे हैं। अब अन्य कवि में हम 23 कवि पढ़ चुके हैं। आज हम 24वें कवि को पढ़ेंगे। 24वें कवि फ्रेंड्स है भगवंत राय खींची। ये असोथर जिला फतेहपुर के बड़े गुणग्राही राजा थे, जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने 7 कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्वों में बनाई है। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित्व इनके अवश्य पाए गए हैं, जो संभव है रामायण के ही अंश हो। खोज में इनकी हनुमंत पचीसी मिली है। फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए, खोज में इनकी हनुमंत पचीसी मिली है। हनुमंत पचीसी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए फ्रेंड। देखते हैं कैसे होगा। ओके फ्रेंड्स, उसमें निर्माण काल 1817 दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। एक कविता देख लीजिए फ्रेंड्स इनका। विदित विशाल ढाल भालू कपि जाल की है, ओट सुरपाल की है तेज के तुमार की। जाहि सो चपेटी क्या गिराए, गिरी गढ़ जासो कठिन कपाट, तोरे लंकनी सो मार की। भने भगवंत जासो जागी, लागी भेटे प्रभु जाके त्रास लखन को। सुफीता खुमार की, ओढ़े ब्रह्म अस्त्र की आवाती महाताती वंदो, युद्ध मत माती छाती पवन कुमार की। फ्रेंड्स, 25वें कवि सूदन है। ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल। सुजान सिंह का उपनाम जो है सूरजमल है। फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना कि यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित्र नामक प्रबंध काव्य में लिखा है। सूदन का क्या है फ्रेंड्स? सुजान चरित्र, ये भी नोट कर लेना। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था, यह इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता और ये लूट करना चले आए होते तो मराठों की हार कभी ना होती। इतने ही से भरतपुर वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित्र नायक मिल गया। सुजान चरित्र बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इसकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1820 के आसपास माना जा सकता है। सूरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की है वे कपोल कल्पित नहीं, ऐतिहासिक है। जैसे अहमद शाह बादशाह के सेनापति असद खां के फतेह अली पर चढ़ाई करने पर सूरजमल फतेह अली के पक्ष में होकर असद खां का सैन्य नाश करना, मेवाड़ माड़ोगढ़ आदि जीतना, संवत 1804 में जयपुर की ओर होकर मरहटों को हटाना, 1805 में बादशाही सेनापति सतावन खां की बख्शी को परास्त करना, संवत 1806 में शाही वजीर सफदरजंग मसूर की सेना से मिलकर बगश पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि। इन सब बातों के विचार से सुजान चरित्र का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत कुछ है। इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह वर्णनों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोड़ों की जातियों के नाम ही गिनाते चले गए हैं, कहीं अस्त्रों और वस्तुओं की सूची की भरमार है, कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की फहरिस्त चल रही है। इस कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने बुरा खिलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गांभीर्य काव्य में होना चाहिए था वह इनमें नहीं पाया जाता। पद में ऐसे पंक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझिए। ग्रंथारंभ में ही एक
175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। सूदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, ग्रंथ का साहित्यिक महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है। प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी सूदन जी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी खड़ी बोली सबका फूट मिलता है। ना जाने घड़त के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त है। वे अवश्य मनोहर है, पर अधिकतर शब्दों के तड़ातड़ भड़ाभड़ से जी उबने लगता है। यह वीर रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है। इससे अध्यायों का नाम जंग रहा है। 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद नीचे देख लीजिए। बखत बिलंद तेरी धुंध दुभी धुकारन सो, धुंध दबी जात देश देश सुख जाही के, दिन दिन दुनो महिमंडल प्रताप होत, सूदन दुनो में ऐसे बखत न काही के, उदत सुजान सुत बुद्धि बलवान सुनी, दिल्ली के दरनी विजय आवज उछाई के, जाही के भरोसे अब तखत उमाई के, पाही से खरे हैं जो सिपाही पातशाही के, दूह और बंदूक जह चलत बेचूक, रव होत धुक धुक किल कार कहू कुक, कहू धनुष टंकार जिही बान झनकार, भट देत हुंकार संकार मुँह सुक, कहू देखी डप डंट गज बाजी झप टंट, अरिव्यूह लटकंत रप टंट कहू चुक, सम सेर सटकंत सर सेल फटकंत, कहू जात हटकंत लटकंत लगी झुक, दबत लुथिनु अबत एक सुब दबत लुथिनु अबत एक सुखबत से, चबत लोह अब अचबत सोनित गबत से, चुटित खटित केस सुलटित इक स्मही, जुटित कुटित सित सुखटित तेत गही, कुटित घुटित गाय बिछुटित प्राण सही, छुटित आयुध हुटित गुटित देह दही, धड़ धड़त धड़ धड़म भड़ भड़म्भम भड़ भड़म्भम, तड़ तड़ंत्रम कड़ कड़क्रम छड़ घड़ंगरम घड़ घड़ंगरम, झड़ झंझड़म झन झंझड़म, अरर सरर सोनित। फ्रेंड्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए अगर थोड़ी सी गलती हो गई हो तो। सोनित अरग ढारी लुथ जुथ पावड़े दे, दारू धूम धूप दीप रजक की ज्वालिका, चर्बी को चंदन पूप पलटूकन के, अछत अखंड गोला गोलिन की चालिका, नैवेद्य निको शाही सहिती दिल्ली को दल, कामना विचारी मन सूरपन पालिका, कोटरा के विकट विकट जंग जोरी भुजा, कोटरा के विकट विकट जंग जोरी सूझा, भलो विधि भूजा के प्रसन्न किनी कालिका, इसी गल धरिकन में बकसी मुस्कियाना, हमनु बुझत हो तुसी क्यों किया प्याना, असी आवने भेदनु तूने नहीं जाना, शाह अहमद ने तुझे अपना करी माना, डोलटी दरानी खत रानी बत रानी बेवे, कुड़िए न बेखी अणी भी गुरुन पावाहा, किथे चला पेऊ किथे उजले भिड़ाऊ, असी तुसी को लगीवा असी जिंदगी बचावा हो, भटरा शाही हुआ चंदला वजीर देखो, यह हाल किता बाहा गुरु नु बनावा हा, जावा किथे जावा अम्मा बाबे के ही पावा जली, यही गल अखे लखो उखो ली जावा हा। 26वें कवि फ्रेंड्स हैं हर नारायण। इन्होंने माधवनल, कामकंदला और बेताल पचीसी नामक 2 कथात्मक काव्य लिखे हैं। फ्रेंड्स, इनको भी नोट कर लीजिए। ये माधवनल और किसी की भी है और इनकी भी है फ्रेंड्स, इनको नोट कर लीजिए। ये माधवनम, कामकंदला और बेताल पचीसी। माधवनल कामकंदला का रचना काल संवत 1812 है। इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है। इनका कवि देखिए फ्रेंड्स। सोहे मुंड चंड सो त्रिपुंड सो विराजे भाल, टुंड राजे रदन उदंड के मिलन ते, पाप रूप पानिप विघन जल जीवन के, कुंड सो की सूजन बचाव अखिलन ते, ऐसे गिरी नंदनी के नंदन को ध्यान ही में, कि वे छोड़ सकल अपान ही दिलन ते, भुगति मुकुति
ताके टुंड ते निकसी तापे, कुंड बांधी काढ़ती भूसुंड के विलन थे। 27वें कवि फ्रेंड्स है ब्रजवासी दास। ये वृंदावन के रहने वाले और बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रज विलास नामक एक प्रबंध काव्य, इसको भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ब्रज विलास नामक प्रबंध काव्य। तुलसीदास के अनुकरण पर दोहों चौपाइयों में बनाया। इनके अतिरिक्त इन्होंने प्रबंध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविध छंद में किया है फ्रेंड्स, इसको भी नोट कर लेना। पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रज विलास ही है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी सुर सागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सुर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए हैं। इस बात को ग्रंथकार ने स्वीकार किया है। या में कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्ति युक्ति सब सुरही केरी। इनकी तुलसी का छंद क्रम ही लिया है, भाव शुद्ध ब्रज भाषा ही है, उसमें कहीं अवधि या बेसवाड़ी का नाम तक नहीं है, जिनकी भाषा की पहचान तक नहीं है, जो वीर रस की वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद में वर्णों का द्वित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। वे चाहे जो कहे, ब्रजविलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। भाषा सीधी सादी सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की भर्ती न होने से उसमें सफाई है। यह सब होने पर भी इसमें यह बात नहीं है जिसके बल में गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ है। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता, गंभीरता और मर्मस्पर्शिता इसमें कहीं कहाँ जो रामचरित और तुलसी की वाणी में है। इसमें तो अधिकतर क्रीड़ा में जीवन का ही चित्रण है, फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे पद दिए गए फ्रेंड देखिए। कहती जसोदा कौन विधि समझाऊ अर कान्हा, भूली दिखायो चंद में ताही कहत हरि खान। यह देत नीत माखन मोको, छिन छिन देती तात सो तो को। जो तुम श्याम चंद को खेहो, बहुरो फिर माखन कह पेहो। देखत रहे खिलौना चंदा, हट नहीं कीजिए बाल गोविंदा। पालागो हट अधिक न कीजिए, मैं बनी रिसही रिसही तन छीजे। जसुमती कहती कहा दो कीजिए, मागत चंद कहाँ तय दीजिए। तब जसुमती एक जलपुट लीनो, कर में ले नहीं ऊंचो कीनो। ऐसे कही श्याम बहरावे, आव चंद तो ही लाल बुलाए। हाथ लिए ते ही खेलत रहिए, नेकू नहीं धरनी पे धरिए। गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का ही परिपृष्ठ माना जाता है, का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी ना तो इसमें कहीं शिथिलता आई है और ना ही रोचकता और काव्य गुण में कमी हुई है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है। फ्रेंड्स, इसका देख लेना ग्रंथ कथा प्रबंध। ओके फ्रेंड्स, महाभारत इन्होंने अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्व कवित्व के साथ किया है, ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशवदास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाक्षी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं। फ्रेंड्स, ये भी नोट कर लेना कि कौन से छंद इन्होंने यूज़ करे हैं। इसमें बीच बीच में दोहे और चौपाइयों भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनने में भी 50 वर्ष से ऊपर लगे हैं। अनुमानतः इसका आरंभ संवत 1830 में हो चुका था और संवत 1884 में जाकर समाप्त हुआ। इसकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई, जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे। गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर
राज्य के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में वे गोकुलनाथ जी के यहाँ ही रहते थे और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में कभी ने वे विक्षिप्त भी हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत 1920 में हुआ। गोकुलनाथ ने इस महाभारत के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ लिखे हैं। फ्रेंड्स ये भी नोट कर लीजिए, सारे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये इनके बारे में भी ओके फ्रेंड्स। गोकुलनाथ ने के ग्रंथ में बता देती हूँ आपको एक बार पढ़ के। चंद्र चंद्रिका, गोविंद सुख विहार, राधा कृष्ण विलास संवत 1858, राधा नक्षिक नाम रतनमाला कोश संवत 1870, सीताराम गुणार्णव अमर कोश भाषा संवत 1870, कवि मुखमंडल, चैत्र चंद्रिका अलंकार का ग्रंथ जिसमें काशी राज की वंशावली भी दी गई है सॉरी फ्रेंड्स। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है और जगत विनोद के बराबर है। सीताराम गुणार्णव अध्यात्म रसायन रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरा राम कथा वर्णित है। कवि मुखमंडल भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। फ्रेंड्स मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, गोकुलनाथ का कविता काल संवत 1840 से 1870 तक का माना जा सकता है। ग्रंथों की सूची से यह स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों और इन्होंने प्रचुर रचना की है। इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्य मर्मज्ञ, काव्य कला में सिद्धस्त और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला हो। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ ही हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी ये बहुत ऊंचे पद के अधिकारी है। रीति ग्रंथ रचना और प्रबंध रचना दोनों में समान रूप से कुशल और दूसरा और कवि रीतिकाल के भीतर नहीं पाया जाता। महाभारत के जिस अंश का अनुवाद जिसने किया है उस अंश में उसका नाम दिया हुआ है। नीचे कुछ कवियों के दिए गए हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। कुछ पद इसी कवि के दिए हैं फ्रेंड्स। ये कौन से कवि थे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। सूदन कवि, सूदन नहीं सॉरी फ्रेंड्स, ये थे ब्रजवासी दास भी हमने पढ़ लिया है। गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव ये थे, इनके पढ़ रहे हैं हम पदावी। सखिन के श्रुति में उकुति कल कोकिल की, गुरुजन हु पै पुनि लाज के कथान की, गोकुल अरुण चरनाभुज पै कुंज पुंज, धुनि सी चढ़ती चंचरिक चरचान की, पीतम के श्रवण समीप ही जुगुती होती, मैन मंत्र तंत्र के बरन गुण गान की, सौतिन के कानन में हलाहल है हलती, एरी सुख दानी तो बजती बिछुवान की, दुर्ग अति ही बच महत रचित, बटन सो चहु और, ताही घेर्यो साल भूपति सैन ले अति घोर, एक मानुष निक सेवे के रही कतहु न रहा, परिसेना साल नृप की भरी जुद उछाह, लही सुदेशना के सु आज्ञा नीच के किचक जोन, जाय सिहिनी जाब जम्बुक तथा कीनो गोन, लगियो कृष्ण सो कहन या भांति ससमीन बहन, यहाँ आई कहाँ थे तुम कौन ही छवि ऐन, नहीं तुम सी लखी भू पर भरी सुषमा बाय, देवी जछनी किन्नरी कैसरी सची अभिराम, कांति सो अति भरो तुम्हरो लखन बदन अनूप, करेगो नहीं सो बस काको महा मन मत भूप। गोपीनाथ, सर्व दिशि में फिरत भीषम को सुरत मन मान, लके बस को तहाँ धूप अलात चक्र समान, सर्वथर सब रथिन सो तेहीन समय नृप सब और, एव विषम सहस सम रनजुरो होते हैं जोर। मणिदेव, बचन यह सुनी कहत भी चक्रांग हंस उदार, उड़ोगे मम संग किमी तुम कहूँ सो उपचार, खाए झूठो पुष्ट गर्वित काग सुनी ये बैन, कहो जानत उड़न की छत रीति हम बल ऐन। 29वें कवि फ्रेंड्स है ये पोधा कवि। ये राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी।
उसी संबंध से ये बाल्यकाल ही में पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे और वहीं नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। इनका कविता काल संवत 1830 से 1860 तक माना जा सकता है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुबहान नाम की एक वेश्या थी, जिस पर फ्रेंड्स इनकी कहानियां भी नोट करते जाना, क्योंकि इनकी कहानियों से लिंक होता है कि किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दिया। सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच में वीरा वारिस नामक एक पुस्तक लिख कर तैयार की। फ्रेंड्स इनकी पुस्तकें भी नोट करते जाना। 6 महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौट कर आए, तब अपने वीरा वारिस के कुछ कविता सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। इन्होंने कहा सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई। वीरा वारिस के अतिरिक्त इश्क नामा भी इनकी, फ्रेंड्स ये दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। वीरा वारिस के अतिरिक्त इनकी इश्क नामा भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बहुत से फुटकल कविता रसवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इसे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ ना लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पदों की रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम बाग के निपुण में इन्होंने बहुत से पद कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शनी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी भाषा इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फड़कपन भी कम नहीं था। नेजे कटारी और कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनके पद देख लीजिए। अति खीन मृणाल के तारहु ते नहीं, ऊपर पाव दे आवनो है। सुई भे के द्वारा सके न तहा, पर तीती को ताड़ो लदावनो है। कवि बोधो अनि घनी ने जहू ते चढ़ी तापे ना चित डरावनो है। ये प्रेम को पंथ कराल महातर वारी की धार पे धावनो है। एक सुभान के आनंद पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, केयो सतकदू की पदवी लूटिए, लखी के मुस्काहट ताको। शोक जरा गुजरा न जहाँ, कवि बोधा जहाँ उजरा न तहाँ को। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। कभऊ मिली बो वह धीरज ही में धरे बो करे। कभऊ मिली हो वह धीरत ही में थरे बो करे। उड़ते कड़ी आवे गरे, तय फिरे मन की मन ही में थिरे बो करे। कवि बोधाना चाड़ सरी कबहू, नितई हरवासो हिरेबो करे। सहते ही बने कहते न बने, बन ही मन में पीर पिरेबो करे। हिली मिली जाने तासो मिली के जनावे हेत, हित को न जाने ताकि हितु न विसाइए। होए मगरूर तापे दुनी मगरूरी कीजिए, लघु है चले जो तासो लघुता निभाइए। बोध कवि नीति को निबेरो यही भांति अहे, आपको सराहे ताही आग आपहु सराहिए। दाता कहा सुर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स यूजीसी नेट में आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम ये रामचंद्र कवि को कल पढ़ेंगे और बाकी के कवि शायद ये वाले कल के वीडियो में फिनिश हो जाएंगे और इसके बाद थोड़े से और आएंगे कवि फ्रेंड्स। इसके बाद रीतिकाल फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम आधुनिक काल शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। फ्रेंड्स लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, मुझे से मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स। और आज के लिए इतना ही काफ़ी फ्रेंड्स, और पढ़ाई के टच में रहिए, मैं तो इतना ही कहूँगी। और डेली पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए और खुश होकर पढ़िए। खुश होकर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स, और सारी बातें मन से निकाल के पढ़िए, क्योंकि मन में टेंशन तो रहती ही है, लेकिन हम